बात करने जा रहे हैं। मुतअद्दद मामलात हैं जिनका मैं यहाँ जिक्र नहीं कर सकता। सर टिकट्स के हवाले से भी कोई बात होगी? देखिए मुख्तलिफ बातें होंगी, खान साहब के जहन में होंगी जो मुझसे करना चाहेंगे। अहमद साहब बताइएगा कि अगर आज पेशावर हाईकोर्ट बल्ले के हवाले से फैसला दे देती है पीटीआई के हक में, तो क्या लग रहा है इलेक्शन कमीशन अगर सुप्रीम कोर्ट में चली गई तो उसके हवाले से आपका कोई प्लान बी या सी तैयार है? बिल्कुल, हम पूरी तरह डिफेंड करेंगे उस फैसले को और हमारी पूरी तैयारी है उस फैसले को डिफेंड करने की अगर हमारे हक में पेशावर हाई कोर्ट कर दे। सर इलेक्शन कमीशन जा सकती है आपके खिलाफ बल्ले का निशान अगर आज आपको मिल जाता है वैसे सुप्रीम कोर्ट में लीगली? मैं समझता हूँ इलेक्शन कमीशन को कोई हक हासिल नहीं है, वो पार्टी नहीं है, वो एक इंस्टीट्यूशन है। इसलिए इंस्टीट्यूशन को पहले भी जो दरख्वास्त दी है पेशावर हाई कोर्ट में इलेक्शन कमीशन की, वो भी गलत थी, क्योंकि पेशावर हाई कोर्ट इसी बात पे खारिज करनी चाहिए थी कि भाई तुम्हारा क्या ताल्लुक है इससे, तुम्हारा काम इलेक्शन कराना है। किसी सियासी जमात के हक में और खिलाफ होने का इलेक्शन कमीशन को कोई इख्तियार और कोई हक हासिल नहीं है। सर जी आमिर खान साहब, बताइएगा आखिरी सवाल है आपसे कि काफ़ी सारे खदशात का इजहार किया जा रहा है कि इलेक्शंस नहीं होंगे। चीफ साहब भी अपने काफ़ी रिमार्क्स में इस तरह के दे चुके हैं कि ऐसा आप लोग ना करेंगे, इससे इलेक्शंस मुलतवी हों। तो आपको भी लगता है कि इलेक्शंस मुलतवी हो सकते हैं कोई भी रीज़न बनाकर, जिस तरह JUIFA भी उनके बयानात भी सामने हैं? देखिए बयान तो देते रहे, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट की एक इस बारे में वाजे एक फ़ैसला है। उन्होंने कहा है कि 8 फरवरी को इलेक्शन होंगे, उसमें इलेक्शन कमीशन को भी शामिल किया गया है और प्रेसिडेंट को भी शामिल किया। और वैसे भी आईनी ज़रूरत यह है कि इलेक्शन कराए जाएं। मुल्क को गैर यकीनी हालात में रखना बिल्कुल गलत है। सर बात करने जा रहे हैं। मुतअद्दद मामलात हैं जिनका मैं यहाँ जिक्र नहीं कर सकता। सर टिकट्स के हवाले से भी कोई बात होगी? देखिए मुख्तलिफ बातें होंगी, खान साहब के जहन में होंगी जो मुझसे करना चाहेंगे। अहमद साहब बताइएगा कि अगर आज पेशावर हाईकोर्ट बल्ले के हवाले से फैसला दे देती है पीटीआई के हक में, तो क्या लग रहा है इलेक्शन कमीशन अगर सुप्रीम कोर्ट में चली गई तो उसके हवाले से आपका कोई प्लान बी या सी तैयार है? बिल्कुल, हम पूरी तरह डिफेंड करेंगे उस फैसले को और हमारी पूरी तैयारी है उस फैसले को डिफेंड करने की अगर हमारे हक में पेशावर हाई कोर्ट कर दे। सर इलेक्शन कमीशन जा सकती है आपके खिलाफ बल्ले का निशान अगर आज आपको मिल जाता है वैसे सुप्रीम कोर्ट में लीगली? मैं समझता हूँ इलेक्शन कमीशन को कोई हक हासिल नहीं है, वो पार्टी नहीं है, वो एक इंस्टीट्यूशन है। इसलिए इंस्टीट्यूशन को पहले भी जो दरख्वास्त दी है पेशावर हाई कोर्ट में इलेक्शन कमीशन की, वो भी गलत थी, क्योंकि पेशावर हाई कोर्ट इसी बात पे खारिज करनी चाहिए थी कि भाई तुम्हारा क्या ताल्लुक है इससे, तुम्हारा काम इलेक्शन कराना है। किसी सियासी जमात के हक में और खिलाफ होने का इलेक्शन कमीशन को कोई इख्तियार और कोई हक हासिल नहीं है। सर जी आमिर खान साहब, बताइएगा आखिरी सवाल है आपसे कि काफ़ी सारे खदशात का इजहार किया जा रहा है कि इलेक्शंस नहीं होंगे। चीफ साहब भी अपने काफ़ी रिमार्क्स में इस तरह के दे चुके हैं कि ऐसा आप लोग ना करेंगे, इससे इलेक्शंस मुलतवी हों। तो आपको भी लगता है कि इलेक्शंस मुलतवी हो सकते हैं कोई भी रीज़न बनाकर, जिस तरह JUIFA भी उनके बयानात भी सामने हैं? देखिए बयान तो देते रहे, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट की एक इस बारे में वाजे एक फ़ैसला है। उन्होंने कहा है कि 8 फरवरी को इलेक्शन होंगे, उसमें इलेक्शन कमीशन को भी शामिल किया गया है और प्रेसिडेंट को भी शामिल किया। और वैसे भी आईनी ज़रूरत यह है कि इलेक्शन कराए जाएं। मुल्क को गैर यकीनी हालात में रखना बिल्कुल गलत है। सर